हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपका दोस्त और होस्ट रूपेश एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया है। क्या आपको पता है यूसीसी का मुसलमान ही विरोध क्यों कर रहे हैं? और सबसे पहले हमको जानना है कि यूसीसी आखिर है क्या। यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, मीन्स समान नागरिक संहिता। इसके लागू हो जाने के बाद इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सबके ऊपर एक समान सिविल कोड लागू हो जाएगा, मीन्स समान कानून हो जाएगा जो कि सिविल मामले को देखती है। अभी इंडिया में आईपीसी लागू है, तो आईपीसी मतलब क्रिमिनल कोड, और वो सब पे समान है। बट सिविल मामलों के लिए इशू क्या है कि वो डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे हिंदू कोड बिल है, तो हिंदू कोड बिल में हिंदू, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये जो चार है ये चारों चले आते हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन। और उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, दूसरा है क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, तीसरा है पारसी, चौथा है पारसी पर्सनल लॉ। तो इस टाइप के 4-5 पर्सनल लॉ हैं। लेकिन जब यूसीसी लागू हो जाएगी तो इंडिया में जितने भी नागरिक हैं उसके सिविल मामलों के लिए एक समान कानून लागू हो जाएगा। लेकिन किसी भी सोसाइटी से विरोध का कोई आवाज़ नहीं है एक्सेप्ट मुस्लिम। तो आखिर हमको ये जानना है कि मुस्लिमों के साथ ही ये इतनी बड़ी इशू हमेशा क्यों होती है कि वो हर जितने भी प्रोग्रेसिव चीज़ हैं उन सब का वो हमेशा विरोधी करते हैं। तो आपको इसके लिए इतिहास में झांकना पड़ेगा कि आखिर मुस्लिमों का इतिहास क्या है, इस्लाम आखिर है क्या। तो मुस्लिम क्या है कि ये इसके बदले में वो चाहते हैं कि हमारे लिए जो शरीयत का कानून है वही लागू रहे। तो ये अगर आप देखिएगा तो ये एक वैसे संप्रभु राष्ट्र में ये राष्ट्र के भीतर राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। I mean, अगर अभी अगर आप शादी देखोगे मुस्लिम पर्सनल लॉ के थ्रू, तो इसमें क्या है ना कि शहर काजी होता है जिसके पास एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितना पावर होता है। तो ये आप वैसे कह सकते हैं कि एक पैरेलली ये लोग एक कोर्ट चला रहे हैं, मीन्स दारुल कजा उसको बोलते हैं, जहाँ पे शादी डाइवोर्स से रिलेटेड जो भी इशू है वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन उसका एक्सेस गवर्नमेंट के पास नहीं होता है और वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में। अभी आप देखिएगा कि इंडिया में आईपीसी लागू है, तो जो क्रिमिनल केसेस हैं उसके लिए समान कानून है आईपीसी। बट जो सिविल मामले हैं वो अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग हैं। जबकि आप अगर हिंदू कोड बिल जो पास हुआ था ये 1954 में, तो आप उस पर देखिएगा तो उसमें जो भी इंडियन ओरिजिन रिलीजन है, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ये सब चले आए उसमें। लेकिन बाकी उसमें नहीं आया। अब ये अगर आप उसको एग्जांपल देखिएगा तो जबकि जो इंडियन ओरिजिन रिलीजन है उसमें कहीं पे भी डाइवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप वैदिक जो हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, इस सब में आपको कहीं पे भी तलाक डाइवोर्स से मिलता जुलता कोई वर्ड ही नहीं है। क्योंकि अभी भी अगर हम जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं डाइवोर्स, ये इंग्लिश वर्ड है, तलाक ये फारसी वर्ड है, मीन्स इससे रिलेटेड कोई वर्ड ही नहीं है इंडिया में। तो ये क्या है? जब हिंदुओं ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आखिर मुस्लिमों को ही परेशानी क्यों है? जितने भी प्रोग्रेसिव चीज़ होंगे, चाहे वो ट्रिपल तलाक का है या कुछ और है, उसमें हमेशा इशू मुस्लिमों के तरफ से ही आती है। अभी अगर ये देख लीजिए, अगर हम ये लोग क्रिमिनल में तो आईपीसी को मानते हैं। ये चाहते हैं क्या कि पिक एंड चूज़ करें, जो हमको प्रॉफिट हो वो लें, जो हमको प्रॉफिट हो वो हम नहीं लेंगे। अब ये देख लीजिए कि आईपीसी में अगर शरीयत रूल अगर मुसलमान कैदी पे या मुसलमान जो क्रिमिनल्स हैं उस पर लागू हो जाए तो आप एक एज्यूम करिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल कि एक दो चोर हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, या एक सिख है, या एक जैन है, एक बौद्ध है और एक मुस्लिम है।
तो जो बौद्ध, सिख, हिंदू, जैन अगर चोर है उसके लिए अगर 6 मंथ की सज़ा या आई मीन जो मैक्सिमम सज़ा है इंडियन पिनल कोड के तहत वो मिलेगा। लेकिन शरीयत में उसी मुस्लिम को सेम क्राइम के लिए उसके दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। तो वो उसको नहीं चाहिए, वो चूँकि वो टफ पड़ेगा तो वो उसको चाहिए ही नहीं, उसको चाहिए फिर आईपीसी। लेकिन वही सिविल मामलों में उन लोगों को चाहिए पर्सनल जो चीज़ें हैं। इसमें क्या है ना कि विवाह, जायदाद, उत्तराधिकार, गोद, ये सब के लिए होता है पर्सनल लॉ। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि ये इससे ये अगर एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंडिया में पास होती है तो इससे न्यायालय पे भी बोझ बहुत कम हो जाएगा। तो ये मेरी समझ से गवर्नमेंट को इस पे तत्काल एक्शन लेने की ज़रूरत है, और इसको जितनी जल्दी हो सके ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को पार्लियामेंट से पास करना चाहिए और हमारा ये कानून का शक्ल देना चाहिए। चूँकि अगर हमको एक इंडिया को एक प्रोग्रेसिव समाज बनाना है तो हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लानी ही पड़ेगी। अगर एक देश में सेम चीज़ के लिए 2 अलग-अलग अगर कानून हो या 4 अलग-अलग कानून हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक देश में सेम कानून होनी चाहिए। अगर कुछ भी इशू अगर कोर्ट के पास जाती है तो फिर उसके लिए मजिस्ट्रेट के लिए भी एक बहुत बेहतर होती है कि वो एक रूल को जो सेटअप रूल है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहा है उस रूल को, तो उसके थ्रू ही आप सज़ा दे या फैसला सुनाए। नहीं तो आपको अभी इशू क्या है ना कि वो एक मजिस्ट्रेट को भी कुरान पढ़ना होता है, मजिस्ट्रेट को भी सरिया पढ़ना होता है। ये कोई मतलब नहीं है। और सरिया आज से 14 साल पहले वो एक बेकार बकवास सा ये कानून है, कोई मतलब नहीं है। वो एक दरिंदगी है उसमें। आप एक ह्यूमैनिटी का कोई टच नहीं है। आप कोई चोरी करेगा, सपोज एक उसका एग्जांपल अगर आप देखिएगा, आप सरिया रूल देखिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई अंडा भी चोरी करता पकड़ा गया तो उसके दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। ये तो बिल्कुल अमानवीय है। आपको समझना चाहिए कि चोरी उस तरह का अपराध नहीं है कि जिसके लिए आप उसको जीवन भर के लिए अपंग बना दें। तो ये बिल्कुल आप तो शरिया आप कह सकते हैं। तो इसीलिए वो लोगों ने शरीयत में क्रिमिनल वाले पोर्शन को छोड़ दिया और सिविल वाले को अपना लिया। तो ये इस टाइप का पिक एंड चूज तो चलेगा नहीं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।